विद्यार्थी ध्यान देंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि मतलब जो है मतलब विवाह के आयोजन की तैयारियां बहुत ज़ोरों पर चल रही थी और वहाँ आतिशबाजियां हो रही थी। तो हुआ क्या जो है कि मतलब वो लड़का जिस संदूक से उड़ के गया था, ठीक ना, तो उस संदूक को जो है उसने सुरक्षित रखने का निश्चय किया। लेकिन इससे पहले, बिफोर ही कुड डू सो, आपको बताया गया कि इसके पहले कि वो जो है कर पाता, ये स्मॉल स्पार्क ऑफ फायर मतलब जो है आग की एक छोटी सी चिंगारी फेल ऑन मतलब गिर पड़ी। कहाँ गिर पड़ी? ऑन द ट्रंक। मतलब इससे पहले कि जो है संदूक को जो है सुरक्षित रख पाता, इसके पहले हुआ क्या कि जो है मतलब जो आतिशबाजियाँ चल रही थी, तो उसमें से हुआ क्या कि मतलब आग की एक छोटी सी चिंगारी जो है उस संदूक पे गिर गई। और फिर क्या हुआ कि द फायर मतलब आग ने रिड्यूस मतलब होता है कम करना या घटा देना या छीण कर देना। द ट्रंक टू एसेज मतलब क्या हुआ कि आग ने जो है उस संदूक को राख में मिला दिया। ठीक है, रिड्यूस मीन्स कम करना होता है, लेकिन यहाँ जो है कम करने का सेंस नहीं निकलेगा। आप ये कह लीजिएगा कि द फायर रिड्यूस्ड द ट्रंक टू एसेज मतलब जो है आग ने जो है संदूक को घटाकर या जलाकर कह लीजिए राख में मिला दिया। मतलब संदूक में आग लग गई और संदूक जो है जलकर राख हो गई। तो द फायर रिड्यूस्ड द ट्रंक टू एसेज मतलब जो है आग ने जो है संदूक को घटाकर या कम करके राख में मिला दिया, मतलब जलाकर राख में मिला दिया। विदाउट द ट्रंक बर्निंग अवे, देखिए विद द ट्रंक बर्निंग अवे कह रहा है कि विद द ट्रंक बर्निंग अवे मतलब जो है संदूक के जलने के साथ साथ, संदूक के जलने के साथ साथ ऑल द ड्रीम्स सारे सपने, ड्रीम मीन्स क्या होता है? स्वप्न, सारे स्वप्न ऑफ द यंग मैन मतलब उस नवयुवक के गार्ड ब्रन मतलब जल गए। टू मतलब भी। तो पूरे का अर्थ क्या हुआ कि विद द ट्रंक बर्निंग अवे, ठीक है ना, विद द ट्रंक बर्निंग अवे मतलब संदूक के जलने के साथ साथ ऑल द ड्रीम्स ऑफ द यंग मैन गॉट ब्रंट, संदूक के जलने के साथ साथ उस नवयुवक के सारे सपने भी जल गए। संदूक के जलने के साथ साथ उस नवयुवक के जो है सारे सपने भी जल गए। रीडिंग दैट, रीडिंग मतलब होगा जो है जानकर, ठीक है, दैट की जानकर कि ही हैड नथिंग टू ऑफर टू द सुल्तान्स डॉटर। देखिए ऑफर मतलब होता है भेंट या उपहार, ठीक है। तो रीडिंग दैट मतलब ये जानकर कि ही हैड नथिंग टू ऑफर टू द सुल्तान्स डॉटर मतलब क्या कह रहा है कि ये जानकर कि जो है सुल्तान की पुत्री को जो है भेंट के लिए उसके पास, नथिंग मीन्स क्या होता है? कुछ नहीं। ये जानकर कि सुल्तान की पुत्री को देने के लिए उसके पास, भेंट देने के लिए, भेंट करने के लिए कुछ नहीं है। द यंग लैड मतलब वो युवा लड़का, लेफ्ट द पैलेस उसने क्या किया कि महल को छोड़ दिया। एंड द कंट्री क्वाइटली और जो है आराम से, धीरे से, चुपके से, क्वाइटली शांति से जो है, कंट्री मतलब देखिए देश भी होता है और जो है देहात या गांव भी होता है, तो मतलब जो है देश में चला गया। ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया, किसका निश्चय किया? टू स्ट्रॉल, स्ट्रॉल मतलब क्या होता है? देखिए स्ट्रॉल की हिंदी होती है बहुत धीमे गति से चलना या टहलना। एंड वांडर और घूमना या भटकना। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, रेस्ट मतलब क्या होता है? शेष, ऑफ हिज लाइफ मतलब अपने जीवन। तो उसने क्या निश्चय किया? ही डिसाइडेड टू स्ट्रॉल एंड वांडर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ मतलब उसने जो है अपना शेष जीवन जो है भटकने और जो है टहलने का निश्चय किया या निर्णय किया। जो बची खुची जिंदगी थी उसकी, उसने जो है मतलब जो है टहलने और भटकने का निश्चय किया। अब चूंकि जो है शादी तो उसकी जो है मतलब अरेंज हो गई थी और होने वाली भी थी, ठीक है, तो मतलब उपहार स्वरूप वो संदूक देना चाहता था और जो कि जलकर राख हो गई, तो उसके पास मतलब उस सुल्तान की बेटी को भेंट करने के लिए मतलब गिफ्ट देने के लिए कुछ नहीं था। तो उसने जो है पूरी ज़िंदगी मतलब जो शेष बचा हुआ जीवन था उसमें जो है उसने सिर्फ भटकने और घूमने का निश्चय किया। द ब्यूटीफुल प्रिंसेज मतलब सुंदर, प्रिंसेस मतलब क्या होता है? राजकुमारी, मतलब सुंदर राजकुमारी ने वेटेड मतलब इंतजार किया। फॉर द यंग मैन मतलब उस नवयुवक का। विद ऑल पेशेंस मतलब पूरे धैर्य के साथ। एट हर कमांड, कमांड मतलब होता है काबू, मतलब जितना उसका नियंत्रण था उसने पूरे धैर्य के साथ जो है
उस जो है नवयुवक का जो है उस सुंदर राजकुमारी ने इंतजार किया पूरे धैर्य के साथ। ठीक है, पूरे धैर्य के साथ सुंदर राजकुमारी ने उस जो है युवा व्यक्ति का इंतजार किया। बट दैट वाज ऑल इन वेन, लेकिन सब कुछ व्यर्थ था। वेन मीन्स क्या होता है? व्यर्थ। लेकिन सब कुछ व्यर्थ था। बट दैट वाज ऑल इन वेन, लेकिन वो सब कुछ क्या था? व्यर्थ था। शी कुड नॉट फाइंड, मतलब वो नहीं पा सकी हैप्पीनेस, मतलब प्रसन्नता या खुशी। फॉर मेनी ईयर्स, मतलब कई वर्षों तक वो जो है प्रसन्नता नहीं पा सकी, मतलब उसको कई सालों तक जो है खुशी नहीं मिली। द यंग मैन नेवर फाउंड हैप्पीनेस आइदर, कह रहा है कि द यंग मैन मतलब वो नवयुवक, नेवर मतलब कभी नहीं, फाउंड मतलब पाया, हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता, आइदर भी मतलब वो जो है नवयुवक भी कभी प्रसन्नता नहीं पा सका, नहीं पाया उसने भी। मतलब इधर राजकुमारी को कई वर्षों तक प्रसन्नता नहीं मिली और उधर नवयुवक भी जो है, नवयुवक को भी कुछ जो है कभी प्रसन्नता नहीं मिली। ही वाज फूलिश, फूलिश मीन्स क्या होता है? मूर्ख, मतलब वो मूर्ख था। ही वेस्टेड, उसने बर्बाद कर दिया। मेनी अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज मीन्स क्या होता है? अवसरों को। ऑफ अर्निंग मनी, मतलब धन कमाने के। अर्निंग मीन्स क्या होता है? कमाना, मनी मतलब धन। तो पूरे का अर्थ क्या होगा कि ही वेस्टेड मेनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ अर्निंग मनी, मतलब उसने जो है धन कमाने के बहुत सारे अवसरों को बर्बाद कर दिया। ही वॉज हंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब जो है वो काफ़ी समय जो है भूखा रहता था। मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब जो है काफ़ी समय तक, काफ़ी समय जो है, अधिकतर समय जो है वो भूखा रहता था। द क्लास, मतलब जो कह रहा है कपड़े ही और, मतलब जो पहनता था वो रसैबी, मतलब जो है गंदे एंड टार्न और फटे हुए थे। मतलब जो कपड़े वो पहनता था वो जो है मामूली गंदे और फटे हुए थे। ऑल द टाइम वाज स्पेंट इन ट्रेवलिंग फ्राम वन टाउन टू अनदर। ठीक है, ऑल द टाइम मतलब सारा समय, वाज स्पेंट मतलब बिता देता था, इन ट्रेवलिंग मतलब यात्रा में, फ्राम वन टाउन टू अनदर मतलब एक नगर से दूसरे नगर की यात्रा में वो जो अपना समय बर्बाद कर देता था। ठीक है, मतलब बिताता था। और वेयर ही वुड टेल, और वेयर मतलब क्या होगा? जहाँ। ही वुड टेल हिज टेल्स, टेल्स मतलब कहानियाँ, जहाँ वो अपनी कहानियों को सुनाता था। और इन एक्सचेंज फॉर फूड, मतलब भोजन के बदले में जो है जहाँ की वो अपने कहानियों को सुनाता था।